एक अमल तो उनका यही है कि 10 मुहर्रम को वो मातम करते हैं, मातम करते हैं। मातम कब से शुरू हुआ? 291 साल के बाद। किसके 291 साल के बाद? मैदान करबला में हजरत हुसैन के शहीद हो जाने के 291 साल बाद मुइज़्ज़ुद्दौला दैलमी ने 352 हिजरी के अंदर मातमे हुसैन को ईजाद किया कि हुसैन के नाम पे मातम किया जाए, और इस मातम का दिन उसने मुहर्रम की 10वीं तारीख मुतय्यन की। जाहिर है कि करबला के वाकये के 291 साल के बाद सन 352 हिजरी के अंदर मुइज़्ज़ुद्दौला दैलमी जब मातमे हुसैन को ईजाद करता है, इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले यह चीज नहीं थी और इसको यह दीन शुमार करते हैं। जाहिर है कि यह बिदअत हुई और इस हदीस के बिल्कुल खिलाफ। वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल अक़दिया। जहां फैसलों का बयान है इमाम मुस्लिम, वहां इस हदीस पाक को लाए राविया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हमारे इस मामले में यानी दीन के मामले में कोई नई चीज ईजाद करे तो वो चीज मरदूद है और ऐसा आदमी भी मरदूद है। यह रिवायत इमाम मुस्लिम किताबुल अक़दिया में लाए। जहां तक अमल का मतलब है, अमल के बारे में देखिए, वहां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल अक़दिया। हजरत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल अक़दिया में लाए। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ऐसा अमल करे जिसके ऊपर हमारी मुहर नहीं है तो वो अमल मरदूद है। जाहिर है कि ये नबी के जमाने के बहुत बाद ईजाद हुआ और इसको ये लोग इबादत कहते हैं, दीन समझते हैं। जाहिर है कि ये दीन में एक नई चीज है जो नबी के जमाने में नहीं थी, सहाबा के जमाने में बिदात हुई और इस बिदात को ये इबादत कहते हैं। यहां तक के 10वीं मुहर्रम के मातम को तमाम इबादतों से अफजल समझा जाता है। मैंने एक साहब को ये कहते सुना कि 2 भाई थे, एक सुन्नी था दूसरा भी सुन्नी था मगर शीइयत की तरफ मायल था। तो मुहर्रम के दिन अलम लेकर के दोनों जा रहे थे। दोनों ने अलम को संभाल रखा था, पकड़ रखा था, इसलिए कि अलम जरा भारी था तो दोनों भाइयों को संभाल करके ले जाना पड़ रहा था। अचानक असर की अजान हो गई तो वो भाई जो सुन्नी था उसने कहा कि तू अलम को पकड़े रहे, मैं जरा नमाज पढ़ करके आता हूं। वो कहता है कि अरे इसको छोड़ करके तू नमाज पढ़ने जाएगा? इतनी बड़ी इबादत को छोड़ करके तू नमाज पढ़ने जाएगा? अल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि यह आलम उठाना यह नमाज पढ़ने से भी आला और अफजल काम है। इन्होंने इस बिदात को एक बहुत बड़ी इबादत का दर्जा दे दिया है जो इन दोनों हदीसों के तनाजुर में बिदात ठहरती। और उस मातम के अंदर ये अपने सीनों को पीटते हैं, सीना कूबी करते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं, गालों के ऊपर तमाचे मारते हैं। ये तमाम हरकतें जायज हैं। आइए हदीस देखते हैं। वान अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाब दावल जाहिलिया, रवाहुल बुखारी फी किताबुल जनाइज। हजरत इमाम बुखारी हदीस पाक वैसे किताबुल जनाइज के अंदर रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो आदमी हम में से नहीं जो गालों पर तमाचा मारे। कुछ औरतें भी तौबा करते वक्त कहती तौबा 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 तौबा, ये गालों पर तमाचा नहीं मारना चाहिए। तो वो हम में से नहीं जो गालों पर तमाचा मारे, वो शक्कल जोयूब जो अपने गरीबान को चाक करे, अपने गरीबान को फाड़े, वो दाब दावल जाहिलिया और जाहिलियत की पुकार पुकारे। यहां देखिए सीना कूबी, कपड़ों को फाड़ना, गालों पर तमाचे मारना, जाहिलियत की पुकार पुकारना, जैसा कि ये सब कुछ मातम के नाम पे हो रहा है, इस हदीस की रोशनी में नाजायज ठहरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसे लोग हम में से हैं ही नहीं।
इनका दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है, इस्लाम का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जो इस्लाम में लेकर के आया हूं। इसे इमाम बुखारी किताबुल जनाइज के अंदर लाए।